पिछली कथा में आपने देखा था कैसे झूठी भक्ति का अंत स्वयं श्री कृष्ण ने किया। लेकिन इस बार की कहानी और भी अधिक चौंकाने वाली है। इस बार न कोई असुर था, न कोई राजा। इस बार परीक्षा लेने वाला स्वयं एक भक्त था। पृथ्वी पर एक व्यक्ति था जो दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपता था, व्रत रखता, मंदिर जाता, भजन करता। लोग कहते थे, इससे बड़ा भक्त कोई नहीं। पर उसके हृदय में एक प्रश्न उठता रहता था, क्या श्री कृष्ण सचमुच हर भक्त की रक्षा करते हैं? ये प्रश्न धीरे धीरे उसके विश्वास को डगमगाने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं भगवान को परख कर देखूंगा। वो सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया। आकाश की ओर देखकर बोला, हे कृष्ण, यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। और उसी रात उसने जानबूझकर एक बड़ा पाप कर दिया। सुबह होते ही यमदूत वहां आ पहुंचे। भक्त भय से चिल्लाया, कृष्ण, आपने कहा था आप अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। यमदूत मौन मुस्कुरा उठे। जब उसे यमराज के सामने लाया गया तो यमराज ने कहा, ये भक्त तो है, पर इसने पाप भी किया है। तभी पूरा यमलोक तेज प्रकाश से भर गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर मृदु मुस्कान नहीं थी, केवल सत्य की गंभीरता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भक्ति का अर्थ भगवान को परखना नहीं होता। भक्त रो पड़ा, मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि आप सच में मेरे हैं या नहीं। श्री कृष्ण बोले, भक्ति विश्वास है, कोई शर्त नहीं। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, भक्त को अपने पाप का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उसके पूर्व के सच्चे प्रेम को देखकर उसे सुधार का एक अवसर भी दिया जाएगा। श्री कृष्ण केवल शब्द नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। जो सच्चे मन से झुकता है उसकी रक्षा अवश्य होती है, किंतु जो भक्ति को परीक्षा बना देता है उसे सीख भी मिलती है। जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अगली कथा में। अधरों पर राधा नाम, श्वास श्वास में प्रेम लिखा।